आईएएस ऑफिसर के लिए जो सबसे मुश्किल भरा पल होता है वो ये होता है कि जनता के लिए क्या सही है और जनता के लीडर के लिए क्या सही है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना उस ऑफिसर को, क्योंकि उसी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो क्या पॉलिटिशियंस का प्रेशर होता है और ऐसी सिचुएशंस में आईएएस ऑफिसर्स ज्यादातर फंसते हैं? आप फंसे हैं कभी? अब आपको एक मैं क्लासिक एग्जांपल दूं कि जनता ना, हमेशा लोग हम पॉलिटिशियंस को ख़राब बोलते हैं, बट पॉलिटिशियंस वैसे ही होते हैं जो जनता चाहती है उनसे। तो हम लोग छोटे छोटे, जब आप भी छोटे रहे होगे, हम सब, तो हमारे सबके घर में एक ऐसे अंकल आते होंगे जो आते होंगे और बेटा कैसे हो, कभी आकर के चॉकलेट दे दी, कभी आकर के 10 रुपये दे दिए कि बेटा तुम ये जाओ कोल्ड ड्रिंक पी लेना, कभी घुमाने लेके चले गए कि चलो बेटा आइसक्रीम खिला दे, और मस्ती करके चले जाते थे। फिर कुछ ऐसे अंकल आते थे जो आते ही सीधे पूछते थे, अरे भाई साहब देखा आपने आजकल बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कंपटीशन बहुत हो गया है, या करके ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, अब तो बोर्ड आने वाला है इनका, आप देखते हो तो पापा कुछ भी करो, ए क्या कर रहे हो तुम लोग, टीवी बंद करो, चलो इधर आओ, हमेशा घूमते रहते हो, भाई साहब जरा देखिए इन लोगों का आज का होमवर्क किया कि नहीं। तो ऐसे अंकल आते रहेंगे ना आपके? जी 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 बिल्कुल, है ना। तो जैसे ही वो आ जाए वो अंकल, हम लोग इतना चिढ़ जाते थे कि यार ये कहाँ से आ गया पनौती। और आज भी हम लोग इतने बड़े हो गए, आज भी अगर आप पीछे याद करो तो आपको दोनों में से कौन से अंकल अच्छे लगते हैं? चॉकलेट वाले। चॉकलेट वाले। उन्होंने कभी आके नहीं पूछा होगा बेटा तुमने क्या पढ़ाई की, तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए, तुमने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, क्या बनना चाहते हो आगे, कुछ मतलब नहीं उनको। वो आते हैं क्योंकि वो खुद मस्त रहते हैं, तो आकर के वो चॉकलेट पकड़ा देते हैं, टॉफ़ी खिला देते हैं, मस्ती में घुमा करके चले जाते हैं। तो जनता को भी ऐसे ही लोग पसंद होते हैं जो आएँ, ऐसे घुमाएं फिराएं चले जाएँ। अगर आप आकर के जनता को समझाने लगे ना कि बेटा तुम्हारे अंदर मेरिट है कि नहीं, तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं तो तुम्हें कैसे नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग जो आके बेटा तुम्हें नौकरी दे दूंगा चिंता मत करो, अरे वाह दे देंगे थैंक यू, इनको कोई लेना देना नहीं है, मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी भाई, मैं कैसे कमाऊंगा, मैंने कुछ सीखा नहीं है, मुझे बिज़नेस का भी नहीं आता, मैं अपना बिज़नेस कैसे सेटअप करूंगा। अगर लेकिन आप इतनी बातें बताने लगे तो जनता आपसे गुस्सा होने लगेगी, क्योंकि वो गुस्सा एक्चुअली आपका नहीं है, वो गुस्सा अपने ऊपर है, उसको खुद नहीं पता, उसको पता है कि उसको नहीं पता, बट चूंकि आप आके उसको रियलाइज़ करा रहे हो कि वो छोटा है और उसको नहीं पता, वो अज्ञानी है, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी कि यार मेरे को जाके मेहनत करनी है, उस डायरेक्शन में जाएगी कि यार तेरे सामने नहीं आना मेरे को, अब तो तू मेरे सामने से हट जा। तो अब एज एन आईएएस ऑफिसर आपको पता है कि आपके ऊपर का नेता ने तो ऐसे लॉलीपॉप दिया हुआ है, अब वो बंदा आता है कि जी मेरे को लॉलीपॉप दे दो, मुझे पता वो लॉलीपॉप लेके जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होना उसका, लेकिन क्या करोगे आप, क्योंकि जनता ने खुद ही चुन करके भेजा है कि मेरे को हर दिन लॉलीपॉप दो, तो हर दिन उसको लॉलीपॉप मिल रहा है। एज एन ऑफिसर यू नो कि इट इज़ नॉट राइट, करेक्ट, मतलब इट माइट नॉट बी द करेक्ट वे इस टाइम पे, हो सकता है आप कुछ किसी और तरीके से आओ, क्योंकि हम लोग अलग तरीके से पले बढ़े हैं, हम लोग अलग तरीके से सोच में आगे बढ़े हैं, हमें पता है कि काम कैसे होता है, किसी चीज़ को अगर पाना है तो कैसे मेहनत करनी है, राइट। बट आप उनको अगर सब्ज़बाग दिखाओगे, आप उनको ऐसे ड्रीम्स दिखाओगे जो अनअचीवेबल हों, तो कल जा करके चलो फ्रस्ट्रेशन होगा उनको, बट आज तो आप दिखा करके खुश हो रहे हो, आज सब मस्ती में है। तो एक ऑफिसर कैसा लीडर एक्सपेक्ट करता है? एक ऑफिसर ना कि लीडर की एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं होती, वो सिर्फ ये चाहता है कि यार जो काम उसको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनली, आपने जो भी स्कीम्स बनाई हैं आप उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करो। ऑब्वियसली सिंस वी हैव बीन सेलेक्टेड थ्रू मेरिट, तो हम लोग हमेशा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि लोग मेहनत करें और मेहनत करके कुछ अचीव करें। हम नहीं चाहते कि पॉपुलिस्ट मेजर्स हों कि आपको फ्री में कुछ दे दिया, इस तरह की बहुत ढेर सारे लोग इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाते हैं, वो हम लोग को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हमें दिखता है कि यार आप स्टेट का बजट घटा रहे हो, ये पैसा यहाँ पे जा रहा है और ये फ्री में जा रहा है, ये लोग भी कदर नहीं कर रहे हैं, ये बर्बाद हो रहा है। अगर आप बजाय इनकी स्किल्स बढ़ाओगे, इनको कुछ सिखाओगे, इनका ओरिएंटेशन चेंज करोगे कि यार ये मेहनत करें, अपना कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, अपने आप को और तराशना पड़ता है जी, ये सारी बातें अगर आप समझाओगे इनको, तो शायद इस ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, बट उतना कौन करेगा।